गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। संतों के सानिध्य में आने से अपने जीवन में परिवर्तन हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ये मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ और आपके भी अनुभव हुए ही होंगे। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आपके दोज पीपल हु कम अक्रॉस स्वामी जी, बड़े स्वामी जी, तो कई लोगों ने हमको बताया है कि कैसे उनके अनुभव हुए हैं। तो हम इस दुनिया को, इस सृष्टि को या इस पृथ्वी को संतों की ज़रूरत क्यों है? कभी हमने सोचा नहीं होगा क्या ज़रूरत है इस पृथ्वी पे संत होने की। क्योंकि ये जो संत हैं ये हमें मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे सिर्फ कर्मठ होके, सिर्फ अहंकार में, सिर्फ लेन देन दुनियादारी में, ये एक तरीका है जीने का। ये एक तरीका है जीने का। इसके अलावा एक और तरीका है, वो आपको डिस्कवर करना है अपने अंदर से। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ छोटा सा। रामदेव बाबा हैं, पूरा पतंजलि खड़ा कर दिया उन्होंने। यानी हमारे सामने अर्ली ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000s, लेट 90s, साइकिल पे चलते थे। ना उनका कोई ट्रस्ट, ना उनका नाम कहीं पे, ना उनका कोई बिजनेस, ना उनका कोई, ही ओन्स नथिंग, ही ओन्स नथिंग। पर देखो एक संत ने, एक योगी ने कितनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी। वैसे ही सदगुरु भी ले लो आप, वैसे ही रविशंकर भी ले लो, वैसे ही चिन्मयानंद जी भी ले लो, वैसे ही शिवानंद जी भी ले लो, वैसे ही विवेकानंद जी भी ले लो। कितने ही हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, इतने हैं। अब ये संत, सारे संत इसी टाइप के हैं जो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाते हैं। अभी देखो आप, परसों हम आपके इनके घर पे बात कर रहे थे। इंडिया में, दिल्ली में हॉस्पिटल में जाने से आपको टॉप रुपीस देने के आपको फिर एडमिशन मिलती है। हॉस्पिटल बेड चाहिए या एडमिशन चाहिए। अभी अम्माची, माता अमृतानंदमयी संत है केरला से, उसने आके फरीदाबाद में 2500 बेड का हॉस्पिटल खोल दिया। और कैसा किया? मीन्स टेस्टेड। जो अफोर्ड कर सकता है उससे ज़्यादा लो, और जो नहीं अफोर्ड करता उसको फ्री दो। अपने आप सारे बाकी के हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, सबके प्राइस नीचे आ गए। ये संत ही कर सकता है। क्योंकि बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि और तुम एक सिर्फ मॉस्किटो बाइट के लिए जाओगे, वो तुम्हारे सारे टेस्ट कर देंगे। कि नहीं? पर ये है, अगर यहाँ पे नहीं, अभी अपने जीवन में आप हमने हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में देख लो। ये तो एक दो अभी के बता दिए मैंने। तुलसीदास जी ले लो, ज्ञानेश्वर महाराज ले लो। हाँ, इन्होंने क्या किया? जो शास्त्र सिर्फ संस्कृत में होते थे वो आम आदमी के लिए अवेलेबल कर दिए, अवधि में लिख के। और ज्ञानेश्वर महाराज ने मराठी में लिख के पूरी भगवत गीता का, इन्होंने रामायण पूरी सबके मुंह पे बैठी हुई है। ठीक है।
उन्होंने हनुमान चालीसा का कंपोजिशन किया। अभी हर एक कोई हनुमान चालीसा का चैंट करता है और सुकून पाता है। अभी कौन कर सकता था? एक संत। क्या वो पहले पैदाइशी संत थे? नहीं, वो भी एक माँ बाप के पुत्र थे। माँ बाप बचपन में ही मर गए, तो उनके एक गुरुकुल में उनका पालन पोषण हुआ। वहाँ पे उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े, फिर वहीं पे आचार्य बने हुए थे, और पढ़ाते 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 अंदर से जो एक स्फुरना हुई प्रभु के प्रति, तो सब कुछ बदल गया उसके बाद। तो एक आम, क्योंकि भगवान हम लोगों ने देखा नहीं है, हमने भगवान का नाम सुना है, हम भगवान के अलग अलग रूपों को जानते हैं कि ये गणेश है, ये शिव है, ये विष्णु है, ये इंद्र है, ये सूर्य देवता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उनके वाहनों को भी जानते हैं, उनकी बीवियों को भी जानते हैं बीवी पत्नियों को, उर्दू आ गया मुंह में, पत्नियों को भी जानते हैं। लेकिन भगवान, हमने कहा जाता है शास्त्रों में, गॉड मेड मैन इन हिज फॉर्म, इन हिज इमेज। अब आदमी ने क्या कर दिया? ही मेड गॉड इन हिज इमेज। कहता है आपने ऐसे किया है, देखिए मैं भी यही करता हूँ क्योंकि मैं और आप अलग थोड़ी ना है, तो आई विल ऑल्सो मेक यू इन माई इमेज। बस क्योंकि वो थोड़ा अलग है, हमसे बड़ा है, हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो उसको फिर कहीं के किसी को सहस्त्र शीर्ष, 1000 हाथ दे दिए, 1000 अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया, लेकिन आखिर में आकार तो दिया ना। और कईयों को ऐसे भगवानों का दर्शन हुआ भी है, जैसे रामानुजाचार्य थे, माधवाचार्य थे, हमारे अखंडानंद जी महाराज थे, गोंदवलेकर महाराज थे, इनको दर्शन हुए, कईयों को दर्शन हुए। अगर आपकी वो मनीषा है, आपका मन एकाग्रचित है प्रभु के प्रति, आपको दर्शन हो जाएगा। लेकिन दर्शन के बाद क्या? फिर वही दुनियादारी, फिर अरे मुझे छोड़ के क्यों चले गए भगवान, फिर रोना धोना शुरू। अरे यार, भगवान मिलने के बाद तो हंसना चाहिए, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तुम तो रो रहे हो, तो कहीं गड़बड़ हो गई, कहीं गड़बड़ हो गई। तो वही भगवान हमारे जीवन में संत बन के हमारे जीवन में आते हैं। गॉड मैनिफेस्टेड इन ह्यूमन फॉर्म इज संत, जिसको ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, जो सर्वव्यापी है, हर जगह हर क्षण अपने ही स्वरूप में स्थित आनंद में जी रहा है। नहीं सर, हमने तो उसको देखा, वो उसको गुस्सा भी आता है पर वो अटक के नहीं रहता, वो स्वाभाविक है, मन है तो गुस्सा भी आएगा। पर हमारा गुस्सा, हम 1 हफ्ता बात नहीं करेंगे, उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, दूसरे कमरे में जाके सो जाएंगे वो गुस्सा है पर संत का ऐसा नहीं है। संत लोग क्षमाशील है। गुस्सा कभी आ भी गया, एक अक्कलकोट महाराज थे, बताया था मैंने कहीं, अक्कलकोट महाराज थे, वो तो डंडा लेके मारते थे और ये भरपूर गालियां, और ये ऐसी वैसी नहीं, वो एकदम उच्च कोटि की उच्च कोटि की। और लोग आते थे कि गाली पड़ गई, पत्थर लग गया, डंडा पीठ पे पड़ गया, मेरे आधे पाप धुल जाएंगे। दैट वॉज हिज इफेक्ट। तो वो वो अवधूत टाइप के होते हैं, अक्कलकोट महाराज अवधूत टाइप के। उन्हीं का एक और अवतार था नरसिम्हा सरस्वती, वो शास्त्र पढ़ाते थे। तो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो मंत्र संत बताए मैंने, ये जैसे ज्ञानेश्वर, इन्होंने क्या किया, शास्त्र जो सिर्फ ब्राह्मणों के बीच में ही कहीं रुक गए थे, आम जनता के लिए अलाउड नहीं थे, या आम जनता जो लोअर वर्ग के जो लोग थे उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा था। कब शुरू हो गया? ये कहीं पे बीच में शुरू हो गई है प्रथा। हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी इसका समर्पण नहीं किया, यानी एक्सेप्टेंस नहीं है कि
कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य मंदिर जा सकते हैं और शूद्र मंदिर नहीं जा सकते, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य का पुत्र वैश्य, और शूद्र में जो पैदा हुआ वो हमेशा शूद्र रहेगा। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहीं 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 पे भी नहीं लिखा है। ये सब हमारे ऊपर थोपा गया है। तो एक तो थोपा गया कहीं पे बीच में जो हमारे को समझ आता है, जैसे हमें बताया गया जो समझ आता है वो ये कि क्योंकि 1000 साल हम मुगलों के राज में थे, उनका अत्याचार होता था, इतने लोग मर जाते थे, तो कैसे करें हम अपना कंटिन्यूअंस अपने कल्चर का। तो वो कहीं पे जाके वो ब्राह्मणों को ब्राह्मण में ही, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, चलो ऐसे एटलीस्ट प्रथा तो चलती रहे, नाम से इससे उससे थोड़ा तो पड़ेगा, जेनेटिक जीन्स से तो है, वो अच्छे गुण तो होंगे उसमें। पर शास्त्रों में इसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन है, उनको कैसे पहचाना जाए। आजकल तो कितने ब्राह्मण मीट खाते हैं, आजकल के ब्राह्मण पता नहीं क्या क्या करते हैं और ब्राह्मण बोलते हैं। और सिर्फ इधर नहीं, तुम हरिद्वार चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, वहाँ पे भी ऐसे ही है, बुरा हाल है। ये सिर्फ आपकी श्रद्धा है जो आपको उधर ले जाती है। और श्रद्धा मतलब कि यू हैव टू हैव ब्लाइंड फेथ, क्या कर सकते हो। तो अपने शास्त्र क्या बोलते हैं कि गुण और कर्म से आदमी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बोला जाता है। कि उसके गुण कैसे हैं, उसके सात्विक गुण है तो ब्राह्मण है, सात्विक प्लस थोड़ा सा राजसिक है तो क्षत्रिय है, अगर सात्विक कम है, रजसिक ज़्यादा है, थोड़ा सा तमस का मिश्रण है तो वो वैश्य हो गया। और अगर वो तामसिक है और सत्वा बिल्कुल कम हो गया, थोड़ा सा राजसिक है, मतलब रोज सुबह उठ जाता है 12 बजे तक, तो शूद्र हो गया। शूद्र मतलब क्या है, दो लेजी फेलोज ऑफ द सोसाइटी, नॉट इंस्पायर्ड टू डू एनीथिंग इन लाइफ। अब तुम ब्राह्मण को क्षत्रिय बना दो, नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी डिस्पोजिशन ही नहीं है वैसी। क्षत्रिय को वैश्य बना दो, नहीं बन सकता। पर हर एक में ये चारों हैं। रात को हम शूद्र होते हैं क्योंकि लेटे हुए हैं, सुबह उठते हैं, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ब्राह्मण है। अगर हमारी दिलचस्पी है शास्त्रों में ललिता विष्णु भगवान का नाम लेने में तो हम ब्राह्मण हैं। चिंतन में रुचि है तो हम ब्राह्मण हैं। इफ़ वी आर मैनेजर्स, रूलर्स, we can lead people in a job or in government और कहीं पे भी, तो then we are क्षत्रिय। एक नेचुरल प्रोपेंसिटी है कि भाई मैं किसी को भी टच करता हूँ पैसा बन जाता है, मेरे को कुछ करने का आइडिया ऐसे चलते हैं मेरे, तो वो नेचुरली वो वैश्य है, उसको पैसा बनाना आता है। अब ब्राह्मण को बोलो पैसा बना तो वो कहेगा, वो सब दे के आ जाएगा क्योंकि उसको वो सात्विक है, इसलिए उसका दिल हम एकदम दयालु है, वो कभी कुछ किसी का दर्द देख ही नहीं सकता। बट चारों एक सोसाइटी बनाने के लिए चारों चाहिए। कभी अगर मैं आप सबको यहाँ पे छोड़ दूँ एक प्रोजेक्ट के लिए, अपने आप इसमें से कोई ब्राह्मण हो जाएगा, कोई क्षत्रिय हो जाएगा, कोई यानी एक आइडियस पर्सन हो जाएगा ब्राह्मण, एक मैनेजर बन जाएगा सबको हैंडल करने के लिए, क्योंकि सब डिफरेंट ईगोज है, वो क्षत्रिय हो गया। एक रिसोर्स पर्सन हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट करना है तो इसके लिए सब कैसे, इसके लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए होगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा, तो वो रिसोर्स पर्सन, चिंता तो मैं भी ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो वैश्य हो गया। और मेजॉरिटी लोग ये कहेंगे वही आप हमको बता दो, हम फॉलो कर लेंगे। मतलब समझना कि हम शूद्र हैं। दिस इज हाउ एनी ग्रुप गेट्स डिवाइडेड इनटू दीज 4. In Sanatan Dharma, we accept this natural division. ये कास्ट नहीं है, ये कास्ट सब पॉलिटिशियंस और ब्रिटिशर्स का देन है, ये कास्ट नहीं है, इट इज अ नेचुरल डिविजन ऑफ सोसाइटी। और हमारे शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई शूद्र है, अपने कर्म और अपने गुण, सिर्फ कर्म नहीं गुण भी होने चाहिए, दोस्त गुण वो उसके कर्म में रिफ्लेक्ट होने चाहिए,
वो अपने आप को शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। कहीं पे इसका निषेध नहीं है, ये कहीं पे निषेध नहीं है अपने शास्त्रों में। पर वो स्टालिन की तरह नहीं कि किसी भी शूद्र को पकड़ के क्या कहते हैं, तिरुपति में कहता है मैं इनको शूद्रों को पुजारी बनाऊंगा। अब उनको पहले सिखा, अगर वो सीख लेते हैं सब शास्त्र तो तब ठीक है। अब बिना पढ़े को तुम बना दो तो अंधों में काना राजा, वो क्या बढ़ाएगा? वो पूरा संस्कार ही खत्म हो जाएंगे वहाँ के। सी, और ये जो नेचुरल डिवीजन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने भारत में आपको दिखेंगे। आपको ब्राह्मण संत भी मिलेंगे, क्षत्रिय संत भी मिलेंगे, वैश्य संत भी मिलेंगे और शूद्र संत भी मिलेंगे। ये ग्रेटनेस है। आपको सन्यासी संत भी मिलेंगे, गृहस्थ संत भी मिलेंगे, ब्रह्मचारी संत भी मिलेंगे और 16,108 के साथ शादी करके फिर भी वो संत कहे जाएंगे। कृष्ण भगवान इज एज गुड एज अ संत। जो कहते थे वो होता था। हमारे लिए संत क्या है? हमारे लिए संत है जहां हमने चमत्कार देख लिया, वो संत है। आम आदमी के लिए जहां चमत्कार है वो संत है। तब ये तो बहुत लो लेवल ऑफ क्या कहते हैं, पैरामीटर, लो पैरामीटर है, तो उसको संत नहीं बोलते। हम बोलते नेचुरल, नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि जिसके पास सिद्धियां हैं, 10 लोगों को हील कर दिया, ये तो संत महात्मा है। अच्छी बात है एक तरीके से, तो अपने भाव में अपना तो भाव अच्छा है। अगर बहुत अच्छा बिजनेस है, बिजनेसमैन है और दक्षिणा देता है, अरे ये तो बहुत धनवान संत, क्या कहते हैं, बिजनेसमैन संत है, संत बिजनेसमैन है। तो ब्राह्मणों में संत कौन थे? तुलसीदास जी संत थे। रामकृष्ण, पुजारियों में संत कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जो थे वो पुजारी थे, संत थे। उसी तरह से वैश्यों में कौन संत थे? कबीरदास जी वैश्य थे, संत थे। अंधों में कौन संत थे? सूरदास जी संत थे। कभी बचपन से उनकी आंख नहीं थी, फिर भी उन्होंने कितनी चौपाइयाँ, कितने स्तोत्र का लिख डाले। देखो, आंख नहीं है फिर भी इतना कंपोजिशन किया उन्होंने। उसी तरह से आप शूद्र के उसमें चले जाओ तो वो गोरा कुंभार और ये बहुत सारे हैं ऐसे। ये तो एक का नाम दे रहा हूँ। इन्हें ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ, ये भी ब्राह्मण थे, बट देश निकाला किए हुए थे, तो वो शूद्र से भी नीचे थे अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। उनको खाना भी नहीं देते थे, गांव के बाहर रहना है, पर वो संत थे। चारों भाई बहन संत थे। मीराबाई भी संत थी। कुम्हार, गोरा कुम्हार संत था। कान्होपात्रा एक वैश्या थी, वो भी संत थी। हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, एनी प्रोफेशन यू आर डूइंग, यू आर नॉट स्टॉप, दैट प्रोफेशन कैन नॉट बिकम एन इम्पेडिमेंट इन योर ग्रोथ। एटीट्यूड की, करेक्ट एटीट्यूड की जरूरत है। तो वो प्रोस्टिट्यूट जो थी या वैश्या थी, वो कैसे संत बन गई? जो भी उसका जो कर्म था वो कर्म कर रही थी। एक दिन उसने देखा, रे ये तो बस शरीर के साथ खेल के चले जाते हैं, फिर मैं कौन हूँ? अगर मेरे को, मैं तो सिर्फ एक बुद्ध की तरह यहाँ पे पड़ी हुई हूँ। परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। बुद्ध भगवान इतना तपस्या कर रहे थे, खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ पानी पे रहते थे, और एक दिन पानी पीने आए, पीने के लिए जा रहे थे, गिर गए, पानी तक भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि शरीर में दम ही नहीं है। उस समय एक वैश्या वहाँ पे जो पानी भरने आई थी, वो कहती है, अगर अपने शरीर का नहीं ख्याल कर सकते तो तुम भगवान को क्या पाओगे?
तो वो तो बाकी सब जो हर्मिट्स होते हैं, तपस्वी लोग थे, उनके साथ प्रभावित हो गए थे। मैंने कहा ये तो बात बिल्कुल ठीक है। उसके लिए वो गुरु हो गई, उसी क्षण गुरु हो गई कि हाँ बिल्कुल पते की बात है। अगर मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं साधना क्या करूँगा? अभी तक तो मैंने प्राप्ति की नहीं है, निर्वाण हुआ नहीं है। देखो, तो हम सीखने के लिए तैयार हैं कि नहीं मैं सिर्फ ब्राह्मण से सीखूंगा, नहीं मैं सिर्फ आश्रम में जाके सीखूंगा, नहीं मैं सिर्फ मंदिर में जाके सीखूंगा, नहीं मैं सिर्फ शास्त्रों को पढ़ूंगा। अरे वह शास्त्र तो वही बता रहे हैं जो तुम्हारा अनुभव है, रोज का अनुभव। उसको आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो अपने जीवन में, उससे सीख रहे हो कि नहीं? आप रोज ब्रेकफास्ट करते हो, रोज लंच करते हो, रोज डिनर करते हो, रोज सोते हो, रोज जागते हो। क्या आपने बस उसको एक्सेप्ट कर लिया कि उसके ऊपर कभी चिंतन किया ये क्या चल रहा है? ये इस जीवन की जो चक्की चल रही है, जागरण स्वप्न सुषुप्ति, जागरण स्वप्न सुषुप्ति, ब्रेकफास्ट खाया फिर भूख लग गई, डिनर लंच खाया फिर भूख लग गई, डिनर खाया फिर भूख लग गई, ये खत्म कब होगा? कंप्लीट कब होगा? जागरूक बनो। और ये जागरूकता आती है प्रभु की कृपा से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करनी है। और वो कोशिश क्या है? जो भी काम कर रहे हो 100% करना है। यही एक तैयारी है कि वॉट एवर यू डू 100%। और कैसे करना है? आपके घर में भी बात हुई थी, कैसे करना है? इंस्पिरेशन के साथ, हैप्पीली करना है, रोते हुए नहीं करना है। अगर ऐसे करोगे तो आप हर क्षण जी रहे हो सतर्कता के साथ। आप कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे, जो आ रहा है उसको आप झेल रहे हो, मतलब उसके साथ डील कर रहे हो। और कैसे कर रहे हो? आनंद के साथ, इंस्पिरेशन के साथ। ऐसा जो कर्म कर रहा है या ऐसे जो एक्टिविटी कर रहा है अपने जीवन की, उसके जीवन में ये परिवर्तन आके ही रहेगा। और उसमें ये नहीं कि मैं कर्म कर रही हूँ, वो मेरे को कंपटीशन दे रहा है मैं उससे अच्छा कर रही हूँ या अच्छा कर रही हूँ। आई एम मोर क्रिएटिव देन द अदर पर्सन, आई स्पीक बेटर देन द अदर पर्सन, आई स्पीक ऑन द स्क्रिप्चर्स बेटर देन अदर पर्सन, आई मेक पराठास अदर देन अदर पर्सन। कंपैरिजन की हद नहीं है। अभी किसी ने घर बनाया, कल बताया था मैंने, किसी ने घर बनाया 6 बेडरूम का, दूसरा बोलता है मैं 8 बेडरूम का बनाऊंगा। एक कहता है कि मैंने टेस्ला खरीदी, उसी ने कहता है मैं वाई वाली खरीदूंगा कंपटीशन किस बात की? क्या दिखाना चाहते हो? किसको दिखाना चाहते हो? तो हमारे जीवन में जब संत आते हैं, और हमने भगवान को तो देखा नहीं है, पर हम जब देखते हैं कि ये संत लोग ये भी मनुष्य देह में हैं, इनके भी माता पिता हैं, और माता पिता होते हुए, सोसाइटी होते हुए, ये इन्होंने अपने आप को संवारा है और इस उच्च श्रेणी के अध्यात्म में जाके स्थित हो गए हैं, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। तो ये पॉसिबिलिटी, अगर इनकी पॉसिबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल अपने वाल्मीकि महाराज, ये रत्नाकर डाकू हुआ करते थे, कर्म कर रहे थे। क्या कर्म कर रहे थे? अपने बीवी बच्चे माता पिता को खाना पीना, जो उनका धर्म है, बीवी कहती थी ये लेके आओ, लेके आते थे। मेरे को आज सोने का माला पहनने की इच्छा हो रही है, वो सोने की माला ले आता था। कैसे? किसी को मार के कर्म कर रहा है वो ज़्यादा नहीं सोचते थे कि मैंने पाप किया, मैंने ये नहीं किया। नहीं, बीवी ने मांगा मैं ले आऊँगा। बहुत कम होते हैं ऐसे पति पर एक दिन जब वो क्या कर रहा था? वो अपना कर्म कर रहा था, अपने फैमिली के प्रति जो उसकी निष्ठा थी, उनकी जो इच्छाएं थी, वो पूरी कर रहा था। बेशक कि उसका रास्ता गलत था, लेकिन उसको कोई और रास्ता पता ही, वो डाकू था। एक दिन उसको नारद जी मिल गए, नारद सत्संग,
नारद जी संत हैं, नारद जी मुनि, ऋषियों में भी संत होते हैं, जैसे वशिष्ठ जी हैं, ऋषि वशिष्ठ बट संत हैं, ऋषि भारद्वाज संत हैं, ऋषि अत्रि संत हैं, ऋषि कश्यप संत हैं, ऋषि कपिल संत हैं, तो ऋषियों में भी संत हैं। तो मैं आपको अलग अलग बता दिया अभी, आचार्य, ऋषि, मुनि, योगी, हर श्रेणी में अलग अलग टाइप के जो हैं, सब में सबको संत मिलेंगे। तो नारद मुनि संत थे। अब क्या हुआ, हमने बोला है संत के आप सामने आ गए तो आप में प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, और प्रभाव जो पड़ा आपको स्टोरी तो पता है। अपने रत्नाकर डाकू जो थे, उनको मंत्र दिया गया राम, तो उन्होंने कहा कौन है, ये तो भगवान है, आने वाले अभी आए नहीं। नहीं, भगवान का नाम राम, मैं तो इतना पापी हूँ, मैं नहीं कर सकता, ले सकता। पर संत देखो सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं हर चीज़ की। उन्होंने कहा बोला ठीक है, राम मत बोल, मरा मरा मत बोल, मरा 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 मार, मरा मतलब किल, मरा हुआ, डेड। कहता यही मैं करता हूँ। ठीक है, तू मरा बोल, मरा मरा मरा, आपने अब राम हो गया। वही डाकू, वही मर्डरर, वही लूटर डाकू कुछ सालों, हज़ारों सालों के बाद, 1000 साल इज जस्ट अ टाइम गिवन कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वाल्मीकि ऋषि बन गए, जिन्होंने पहला काव्य रचा, रामायण, वाल्मीकि रामायण उन्हीं की रचना है। तो ऐसे कितने हैं। आपने मूवी भी देखी होगी वो देवानंद की, जिसमें वो चोर होता है और एक गांव में पुलिस पीछे पड़ी हुई है, वो गांव में जाता है तो उसको कहीं समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ, एक कुटिया में घुस जाता है। वो संत की किसी महात्मा की कुटिया थी, वहाँ पे ये भगवे कपड़े पड़े हुए थे, कपड़े बैठ जाता है, लोग आते हैं, नकली दाढ़ी वाड़ी लगा देता है और बैठ जाता है। लोग आ रहे हैं, अरे संत महात्मा आ गए, संत कहाँ, अभी तक तो ये तो गए हुए थे पर्यटन में, अभी आ गए वापस, सबके सब लाइन लग गई ये, और पुलिस भी आई, वो भी मत्था टेक के चली गई पुलिस भी मत्था टेक के चली गई। देवानंद जी बैठे हुए, चोर संत के भेष में। पर जब देखा उसने इतने सारे लोग मेरे पैर, तो धीरे धीरे उसके क्या रीज़न क्या है कि इतने लोग इसमें, उनको पता नहीं कि मैं चोर हूँ। हाँ, इधर से पैसा ले लेंगे, अब मेरे को पता चल गया ये धनवान है, ये बिजनेसमैन है, ये गोल्ड स्मिथ है, ये है, ये अपनी लिस्ट बना रहा है कि कहाँ कहाँ चोरी करनी है पर धीरे, अब याद नहीं है मेरे को मूवी का, वो जो भी है गाइड, तो जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उसी में परिवर्तन आ जाता है, उसी, क्योंकि ही वॉज गुड एट वॉट ही वॉज डूइंग ही वॉज गुड एट वॉट ही वॉज डूइंग। तो हमारे इस जीवन में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये बंदा, औरत संत नहीं बन सकती, या बच्चा संत नहीं बन सकता, या अभी आप वृंदावन वगैरह चले जाओ, वहाँ पे एक 9 साल की बच्ची है और एक 11 साल का लड़का है, क्या फर्राटे में पूरा भागवत बोलते हैं, पूरी भागवत कंठस्थ है, और प्रवचन हमसे भी अच्छा, उदाहरणों के साथ जीवन के। 9 साल का, उसका अनुभव ही क्या है, अनुभव कुछ नहीं, पर उदाहरण एक से एक बढ़ के। हमको तो श्लोक ही याद नहीं होते, वो तो श्लोक पूरे, जब मुंह खोला तो श्लोक शुरू हो जाते हैं। प्रभु की कृपा, उसको आप बोल लो कि कि प्रारब्ध है, पिछले जन्म का है, वो सब अपने आप को दिल खुश कर लो पर जब आप ज्ञान मार्ग पे चलना शुरू करते हैं तो ये सब, इसका ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। तो संत हमारे जीवन में जब इस तरीके से रोल मॉडल करके आते हैं, और रोल मॉडल सिर्फ अध्यात्म में नहीं, किसी भी फील्ड में, अगर आप गुरु नानक की परंपरा ले लीजिए, गुरु नानक वॉज द परफेक्ट पर्सन एट द परफेक्ट टाइम टू ब्रिंग अबाउट the mixture of Hinduism and Islam, to put together and present it. See, और उनमें उसमें क्या है, सारे संतों की बाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ संतों की बाणी है, सिर्फ राम के बारे में है और कृष्ण के बारे में।
और जैसे जैसे पहले गुरु नानक, ही वॉज नॉट अ क्षत्रिय, ही वॉज नॉट अ वॉरियर, पर जैसे जैसे समय बदलता गया, मुगलों का राज बढ़ता गया, उनके एट्रॉसिटीज़ बढ़ती गई, गुरु सेट थे, ज्ञान था, लेकिन उनका डिस्पोजिशन तलवार के साथ था। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे, उनके गुरु गोविंद सिंह, अर्जन सिंह एक्सेट्रा, ऑल ऑफ देम वेर वॉरियर्स। किंग दशरथ, ही वॉज अ संत, अ वॉरियर। किंग जनक, सीता के पिताजी, 14 पीढ़ियों तक हर राजा को जनक बोला जाता था मिथिला के, सबके सब 14 जनरेशंस संत। देखिए, उन्हीं के कोर्ट में वो अष्टावक्र जी आए और वो सब ज्ञान का बातें हुई। तो यहाँ पे राजर्षि संत हैं, ग्वाले संत हैं, कुम्हार संत है, बुचर मीट काटने वाले भी संत हैं, खेती करने वाले संत हैं, राजा संत हैं, बिजनेसमैन संत हैं। नामदेव जी थे महाराष्ट्र में, वो टेलर थे कपड़े सीते थे। तुनतुनी लग गई भगवान की, विठ्ठल 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 विठ्ठल। संतों लोगों, ये वो संत कभी नहीं कहता कि मैं संत हूँ, लोग पदवी देते हैं कि ये संत हो गया, और वो अपने सर पे चढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपको देख के किसी ने बोल दिया यार तू तो बिल्कुल संत वाली है, संतों के जैसे हो और आप संत हो, अपने को कभी नहीं बोलना है कि हम संत हैं। ऑलवेज थिंक आई हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। अपने को प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि कब करप्शन आ जाएगा पता नहीं, मन है तब तक करप्शन पॉसिबल है। तो ये भी चीज़ दिखी जाती है कि अगर ये सब अलग टाइप के जो महात्मा हैं, इन्होंने भी किसी गर्भ से जन्म लिया है और इन्होंने भी पढ़ाई की है, इन्होंने भी मुश्किलें झेली हैं, अब फिर भी अपने आप को उभारा है। दे हैव कम टू निर्वाण, दे हैव कम टू रियलाइजेशन। भगवान की भक्ति करके भगवान में लीन हो गए। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं भी पहुंच जाऊंगा वहाँ पे, मैं भी कोशिश करूंगा तो पहुंच जाऊंगा। तो कईयों के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि उन्होंने क्या किया मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। तो हम भगवान भी रखते हैं अपने मंदिरों में। आपने देखा होगा कईयों के घर में होता है, भगवान की भी फोटो होती है, साथ में संत की भी फोटो होती है। माँ बाप की फ़ोटो इसलिए होती है क्योंकि हम फील गिल्टी करते हैं कि यार ये संत तो नहीं थे, लेकिन नहीं याद करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे। पर तो क्या भगवान और संत इक्वल है? यस, उस आदमी के लिए, क्योंकि उसका भगवान के साथ कोई जानता है भगवान सब कुछ है, लेकिन इट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली। एक मूर्ति है, मूर्ति के साथ तुम क्या बात करोगे? संत के साथ तुम बात कर सकते हो। एक आत्मीयता बन जाती है कि भाई इसका भी शरीर मेरे जैसा ही है, ये भी मेरी प्रोफेशन का है, ये भी दिन भर सोता रहता है, मैं भी सोता रहता हूँ, चलो यार ये मेरे गुरु हैं। कौन थे? दत्तात्रेय महाराज भी संत थे, दिन भर सोते रहते थे, लेटे रहते थे, ये मेरे जैसा है। अखंडानंद जी महाराज भी लेटे रहते थे, वो बीमारी की वजह से। पर कोई कर्मठ है वो तो ऑटोमेटिकली ही विल अट्रैक्ट सच अ महात्मा इन हिज लाइफ हु इज आउट एंड अबाउट। हॉस्पिटल बना रहा है, स्कूल्स चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर, सब टाइप के लोग चाहिए दुनिया में। और यहाँ पे संत ये दिखाते हैं कि सब कुछ कर, उनके अंदर काबिलियत किसी, they are good at anything they put their mind on, but they do it without any expectation. They do everything without any waiting for remuneration, कि इसमें मेरे को प्रॉफिट बनाना है, इससे मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब कुछ संत की डिस्पोजिशन ही है कि सब कुछ परमात्मा है। तो परमात्मा की प्रेरणा, परमात्मा की ही ऊर्जा, परमात्मा की ही प्रेरणा, और इस ये शरीर भी परमात्मा का। और कहाँ पे सब ये हो रहा है?
परमात्मा में ही हो रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ही ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। खाना भी ब्रह्मन है, हाथ भी ब्रह्मन है, मुंह भी ब्रह्मन है, डाइजेशन फायर भी ब्रह्मन है। ब्रह्मन ब्रह्मन को खा रहा है, मतलब भगवान भगवान को खा रहा है। जैसे पानी लहर के पहले भी पानी है, लहर के बाद में भी पानी है। तो पानी में से लहर पैदा हुई, पानी में लहर रही, पानी में लहर विलीन हो गई। तो पानी को खा रहा है। एक अंदाज ऐसा समझाने के लिए। सो इन दिस मैनर कई लोगों के लिए संत लोग अब कैसे बोलेंगे इसको, जब जिनको साधना नहीं करनी है ऐसे बोलते हैं, जिनको साधना नहीं करनी है, इन लोगों को क्या चाहिए? जिनको साधना नहीं करनी है, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में नहीं लेनी है, ये लोग जाएंगे संतों के पास। स्वामी जी मेरे को यहाँ पे टच करो। क्यों? अरे मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। एंड इतनी उनकी फेथ होती है, श्रद्धा उनकी इतनी होती है कि वो ठीक हो जाते हैं। संत भी सर खुजालता है, मैंने क्या किया, ये ठीक हो गया। सत्य साई बाबा ऐसे थे। कईयों ने उनको पूछा कि इतने सारे लोग आते हैं, कुछ हील हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, किसी की आंख आ जाती है, किसी की नहीं आती, किसी का लकवा ठीक हो जाता है, किसी का नहीं होता, किसी का पोलियो है ठीक हो जाता है, किसी का नहीं होता। कहता मैं कुछ नहीं करता, आई एम जस्ट मी। जो कोई भी आता है कितनी श्रद्धा के साथ मेरे पास आ रहा है, उस श्रद्धा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट श्रद्धा उस बंदे की हीलिंग हो रही है। तो कईयों को उतना काफ़ी होता है, उनको शास्त्र नहीं पढ़ने, उनको कुछ नहीं करना है। उनको अभी ऐसे कोई एक अनुभव आ गया, उनके लिए वो महात्मा भगवान। उनको एक देखो, जीवन में एक जगह आलंबन होना चाहिए। क्या मतलब? एक सपोर्ट होना चाहिए। वो सपोर्ट क्या? जहाँ पे आप जाके अपने आप को पूरा खाली कर दो। समझ रहे हो? एक तो होता है अपने आप को खाली करना बिस्तर में, मन पूरा खाली हो जाता है तभी नींद आती है कि नहीं? ये खाली होना है। पर एक और जगह जागृत अवस्था में कहीं होना चाहिए, या अपने माता या पिता, कोई दोस्त, कोई मंदिर, कोई महात्मा, कोई एक, जहाँ पे कि आपको पता है कि वो उसके सामने आप जब अपना दिल खोल देंगे, अपने जो त्रुटियां हैं या जो डाउट्स हैं या गिल्ट्स हैं या रिग्रेट्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब उनके सामने बोल देंगे, आपका मन शांत हो जाता है। एक जगह होनी चाहिए। किसी के लिए रामायण है, किसी के लिए भागवत है, वो भागवत खोल लेते हैं, उसमें उनको सुकून मिल जाता है। पर एक जगह होनी चाहिए। और आम आदमी के लिए, आम पार्टी नहीं, आम आदमी के लिए, क्योंकि ये प्रश्न हर एक के मन में कभी ना कभी आता है कि मंदिर जाके मेरे को अभी तक मिला क्या? पर जब उसको एक ऐसा अनुभव किसी संत के साथ आ जाता है, उसको जीवन भर के लिए एक आलंबन मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है। और वो सपोर्ट उसके लिए, उसको जीवन जीने के लिए उतना सपोर्ट काफ़ी है। उसको ना आध्यात्म में उन्नति करनी है, ना उसको रियलाइजेशन चाहिए, ना भगवान के साथ एक होना है। उस क्षण उसको सिर्फ चाहिए कि मेरा जो ये जीवन इतना डिस्टर्बेंस के साथ चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें से मैं स्मूथली निकल जाऊं। अब उसके लिए कैसे करना है? उसके लिए पहले शरीर ठीक है, तो शरीर के लिए तो स्वामी जी यहाँ कर दो, स्वामी जी आशीर्वाद दे दो। लोग जाते हैं महात्माओं के पास, और फिर जैसे जैसे उसके पास जाते हैं, महात्मा का काम क्या है? उसको वहीं रखना नहीं, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना है, उसको इंडिपेंडेंट करना है। डोंट टेक द वाटर टू द हॉर्स, बट टीच द हॉर्स हाउ टू ड्रिंक। या वो फिश के बारे में भी ऐसे ही है, डोंट गिव अ फिश टू मैन बट टीच द मैन हाउ टू फिश, ये बाइबल में आता है। तो उसी तरह से सब संत किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाते। उनका एक ही काम है, पहले उनके लेवल पे आओ, उनको दिखाओ कि
देयर इज़ अनदर वे टू लिव। और धीरे 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 उसका ट्रस्ट, जैसे जैसे उसका ट्रस्ट क्वोशंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसकी श्रद्धा उस संत के प्रति बढ़ती जाएगी, उसका काम क्या है कि उसकी श्रद्धा भगवान पे भी आए, उसकी श्रद्धा, उस सीकर की श्रद्धा शास्त्रों पे भी जाए, कि उसकी श्रद्धा कि मेरे को अपना जीवन धार्मिक तरीके से इंटेग्रिटी के साथ चलाना है, इस पे भी जाए। तो हर संत का यही काम है कि किसी निचले विचार वालों को ऊपर उठा के भगवान में भगवान से जोड़ देना है। बाद में भगवान देख लेंगे क्या करना है, पर उसका काम है जोड़ना, नारद मुनि वाला काम। ये और अब हम थोड़ा ही समय है, रिलेवेंस की बात करें तो इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो कि संत नहीं कर सकते हो। मैंने कहा कि जो संत नहीं कर सकते, हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे, ये जो जितने भी आप शास्त्र सीखते हो, यानी जो प्रोफेशंस आप देखते हो, सिलाई, बुनाई, क्या कहते हैं, घर बनाना, अपना जो वेदों में आता है, अर्थशास्त्र आता है, उसमें ऑल दी साइंसेस आर देयर। कागज कैसे बनाना है, ऑर्नामेंट्स कैसे बनाने हैं, क्या मेटल ज्वाइन करने से क्या हो जाता है, all these were saints. Maybe they were not interested in क्या कहते हैं in परमात्मा. Maybe they were only interested in the creation, but they did not cheat anyone. They lived with integrity, and they went after something in this universe and found the answers for it. जैसे आर्यभट्ट, जैसे चरक संहिता, चरक जी का नाम सुना है? हाँ, ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर। अभी भी हॉस्पिटल्स में उनका नाम पहले होता है। तो ये सब संत थे, ये सब संत थे। एक चीज़ और संतों के बारे में आती है, और वो ये कि वो अनसेल्फिश होते हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस। और ये अपने गुरुकुल की प्रथा है। गुरुकुल की प्रथा क्या है कि भिक्षा, सब ब्रह्मचारी भिक्षा पे जाएंगे, जो कुछ आएगा उसको खा लेंगे, और अगर 3 दिन से ज़्यादा बच रहा है, तीसरे दिन सब कुछ बना के लोगों के, गांव के लोगों को बुला के सब ज़ीरो, फिर से भंडारा शुरू। ये प्रथा है। सन्यासियों की क्या प्रथा है? सन्यासियों की बोल रहा हूँ, संतों की नहीं, सन्यासी की। सन्यासी की क्या प्रथा है कि वो परिव्राजक होना चाहिए। रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस। तो सन्यासी को घूमते रहना चाहिए, कहीं एक जगह अटकना नहीं चाहिए। और उसमें उसके लिए कुछ रूल्स बना दिए हैं। किसने? परंपरा ने। शंकराचार्य जी ने क्या बना दिए कि भाई वो तुम 5 घरों से खाना मांग सकते हो, भिक्षा। पहले में मिल गई तो अगले 4 में नहीं जाना है, पहले 4 में नहीं ली तो 5 में जाना है और 5 में नहीं मिली तो भूखे बैठना है, ये भी है। और किसी भी घर में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना है, किसी भी घर में 3 दिन से ज़्यादा। क्यों? इससे क्या पता चलता है हमें कि किसी के ऊपर हम बोझ ना बने, किसी के ऊपर हम बोझ ना बने। 5 दिन से ज़्यादा, वो अगर कोई किसान है, कोई गरीब है, और किसके घर जाएंगे संत? जहाँ पे उनका हृदय लेके जाता है वहाँ जाते हैं। इसलिए नहीं जाते कि भाई चलो आज इसको तंग करने जाते हैं, आज उसको तंग करने नहीं, किसी के ऊपर कृपा ही करने जाते हैं। वो सुदामा आया था कृष्ण के पास, क्या दिया है उसको? क्या लेके आया था? वही पोहा। और लेके मिला क्या उसे? उसने मांगा कुछ नहीं, उसके मन में था, उसकी बीवी ने उसको बताया था कि मैं ये मांगना कृष्ण से, पर वो मांग ही नहीं पाया। उसका दिल इतना बस दोस्ती यारी में ही रह गया। नहीं, मैं नहीं मांग सकता, दोस्त से नहीं मांग सकता।
पर कृष्ण भगवान संत हैं, ही वाज परफेक्ट पर्सन ऑन प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ। उन्होंने भान लिया, जो गया तो सब कुछ। एक और उदाहरण, अभी आजकल का एक उदाहरण देता हूँ। बिरला इंडस्ट्रीज है ना, ये बिरला जी जो थे, जो सबसे पहले बिरला जो इन्होंने शुरू किया, जिनके नाम से सब इंडस्ट्री शुरू हो गई, GRD बिरला। ओके, आपके म्यूचुअल फंड है शायद उसके। मेरा पहला जो उसी में था। अच्छा, तो GRD बिरला, तो उनको एक संत ने आशीर्वाद दिया। उसने क्या कहा कि तुम जब तक भगवान के मंदिर बनाते रहोगे, प्रभु की कृपा तुम्हारे पर रहेगी। इसीलिए आप सब जगह पे बिरला मंदिर देखते हो सब जगह पे। और अभी तक बंद नहीं हुआ है, अभी भी बनते जा रहे हैं। सी, अब का वो थे कुछ भी नहीं, ही वॉज ऑन द रोड, सिंपल। वहाँ से कहाँ बन गए, अभी क्या बन गए? सिर्फ एक संत की कृपा से। एक और उदाहरण, ये सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अपनी श्रद्धा थोड़ी बढ़ जाए। एक मेहर बाबा होते थे, नाम सुना होगा आपने। और मेहर बाबा को जब इंडिया का एटॉमिक पावर प्लांट बना था, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, तो अमेरिका स्टॉप गिविंग द न्यूक्लियर फ्यूल। और अगर वो न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाए, उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और फ्यूल ख़त्म हो रहा था और बंद होने ही वाला था, बंद हो गया था। अब करे क्या? बॉम्बे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सब साइंटिस्ट ने अपने बाल खींच लिए, कोई उत्तर नहीं मिला। तो कोई एक बोला मेहर बाबा को बुलाते हैं, उसकी श्रद्धा थी, वो जाता था उनके पास। मेहर बाबा ने कहा ठीक है, मैं एक ही बार आऊँगा। आ गए, वो पूरे रिएक्टर का जो बीच का कोर होता है, उसको एक थप्पड़ मारा, जुगाड़ शुरू हो गया अभी वो बाहर गए भी नहीं थे, ये साइंटिस्ट सब, ये कैसे शुरू हो गया? दिस इज आउट ऑफ देयर इमेजिनेशन। ये शुरू कैसे हुआ? उन्होंने थोड़ी छेड़ाखानी की, वो बंद हो गया फिर से। फिर वो बाहर गए थे, उनको फिर लेके आए। तो उनको किसने कहा छेड़ने के लिए? अगर छेड़ते नहीं तो जिंदगी भर चलता रहता वो बिना फ्यूल के। किसने कहा तेरे को? बट यू नो, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। ये साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं। फिर से बोला, फिर एक लगा दिया हाथ, शुरू हो गया। फिर चले गए, थोड़े दिन तक चलता रहा। फिर कभी तक इनको, तब तक फ्यूल आ गए थे। जब फ्यूल आ गया तब इनको लगा, रशिया से आया फिर फ्यूल। फिर उन्होंने कहा कि अब तो फ्यूल है बैकअप पे, ज़रा देखते हैं कि कैसे क्या है इसने और देयर इज नो आंसर, देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दैट। तो ऐसे हमारे संत हैं, और दे आर दी embodiment of holiness on earth, they are the embodiment of grace on earth, they are the embodiment of consciousness on earth. आपको सच्चिदानंद भगवान का नाम सुना होगा, लेकिन आपको जीते जागते सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को अगर देखना है, उसको आप संत में देखिए। इसलिए अपने जीवन में हर साल, इसलिए मैं इंडिया जाता रहता हूँ, हर साल इंडिया जाओ, भारत जाओ, 1 हफ्ता 2 हफ्ते निकालो। फैमिली तो चलती रहती है, वो तो हर साल जाओगे, अब मिलेगी तो उनको मिलने के पहले उनको बोलना, 2 हफ्ते पहले अपने लिए रख लो, उसके बाद बोलना मैं इस तारीख को आ रहा हूँ। टैक्सी लेके एयरपोर्ट पे वेट करना उनके लिए, और मैं आ गया। चलो, क्या करना फिर 2 हफ्ते कहीं वाराणसी जाओ, या त्र्यंबकेश्वर जाओ, या हिमालय जाओ, अकेले जाओ, बीवी के साथ नहीं, पति के साथ नहीं। सिंपल कपड़ों में जाओ, उधर पैसे वैसे सब कहीं रख दो, थोड़े से पैसे ले जाओ। लिव सिंपली एंड कम अक्रॉस द कंपनी। आश्रम्स भी बहुत हैं, रहो उनके साथ, संतों के साथ रहो। जहाँ पे कहीं प्रवचन चल रहा है उनके उधर जाके बैठ जाओ, जहाँ हवन चल रहा है वहाँ जाके बैठ जाओ, या गंगा जी के किनारे बैठे रहो। अपने विचारों को ज़रा क्या कहते हैं, क्लीन अप करो,
गंगा जी को देखते देखते अपने आप क्लीन हो जाते हैं। एंड गिव योर सेल्फ दिस ब्लेसिंग फॉर अ चेंज। नहीं तो ये बहुत हो गई दुनियादारी, मैं और मेरा, इसमें से निकलो, तत्वमसि आओ, तुम वही हो, वही परमात्मा हो। और ये संत, ये जो भाव है वो हमें संतों में भरपूर तरीके से मिलता है। एक महात्मा की मैं थोड़ी छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। एक हमने देखी थी मूवी और संत की मूवी है, और उनका नाम था बुल्ले शाह। पंजाब के थे, वह एकदम मस्त सूफी गाते थे, और उनके शागिर्द ने हीर रांझा लिखी थी। तो ये बैठे हुए थे, घूम रहे थे जंगल में। तो ये इनका जो शागिर्द था, उनको पता है कौन है ये, इसको पता नहीं कि इसका गुरु कौन है। ये गुरु ढूंढ रहा है। इसको किसी ने बोला है कि तू बुल्ले शाह के पास जा। अब बुल्ले शाह कहाँ है, चिल्ला रहा है, बुल्ले शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह, कहीं मिल नहीं रहे। जो तड़प रहती है गुरु के लिए, वो तड़प है उसमें, लेकिन गुरु मिल नहीं रहा। गुरु बीच में कोई दूसरा भेष धारण करके आया, उसने कहा तू इधर जा, उसको ढूंढ के क्या, वो पागल है, वो उसको कुछ नहीं आता। नहीं, वो मेरा गुरु है, मेरे को पता है, वो मेरे को सिखा देंगे, वो मेरे को पता है, मेरे को प्रेम करना सिखा देंगे, मुझे पता है कि वो मेरे को गाना सिखा देंगे। अरे, और ये बुल्ले शाही खुद ही उसी भेष में, अरे वो पागल, वो क्या सिखाएगा, उसकी पिटाई कर दी। बुल्ले शाह जो भेष बदल गया है उसी की पिटाई कर दी। कहते मेरे गुरु के बारे में ऐसे बात करते हो। और फिर जैसे जैसे उस अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे, बुल्ले शाह के सामने आए, अरे ये तो वही है। और बुल्ले शाह ने उसको पूछा, हाँ बता क्या चाहिए तेरे को। मेरे को गाना सीखना है। कहते तू तेरे को प्यार हुआ है कभी? नहीं। दिल टूटा है कभी? नहीं। फिर तू गाना नहीं लिख सकता। फिर तू गाना नहीं लिख सकता। तो तेरे को पहले प्रेम में पढ़ना पड़ेगा। और ये प्रेम शरीर वाला प्रेम नहीं है, ये हटके है। ये टूटना भी शरीर वाला टूटना नहीं है, रिलेशनशिप टूटना नहीं है। ये टूटना है, इसको बोलते हैं विरह। विरह मतलब मेरा कनेक्शन 1 सेकंड के लिए भगवान के साथ है और नेक्स्ट सेकंड नहीं है। 1 सेकंड के लिए मैं आपको देख रहा हूँ, अगले क्षण जब मैं अपनी आंख बंद करता हूँ तो नहीं है। विरह हो गया, सब छूट गया। और जब ये विरह जीते जागते रहता है तो इट ब्रिंग्स पेन, कि अभी तो मैंने भगवान को, अभी तो मैंने प्रेम का अनुभव किया था, वो फीलिंग कहाँ गई, कहाँ दूर चली गई, कौन ले गया। और तो अपने ज्ञानेश्वर महाराज, अपने तुकाराम महाराज, अपने मुक्ताबाई, अपने नामदेव महाराज, इन सब ने ये विरह गीत बहुत लिखे हैं। ये जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो वहाँ पे तो हम शांत हैं, पर जब मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो शांति गायब। वो कहाँ गई बस यही विरह है। उसी को फिर वो दोहे बना दिए या जो भी है। तो वो बुल्ले शाह, उसको औरंगज़ेब के सिपाही आ गए। जैसे उसको शिष्य मिला, उसने अपना नॉलेज जो था, ये शब्द बोलने थे बस, प्रेम में पढ़। जब तक तू प्रेम नहीं कर जब तक तेरे को प्रेम का अनुभव नहीं होगा तब तक तू गाना नहीं लिख सकता। इतना बोला और अल्लाहू 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 करके वो पागलों की तरह कि मेरे को मेरा शिष्य मिल गया, मेरे को मेरा शिष्य मिल गया, वो चिल्ला रहे थे। इतने में औरंगज़ेब के सिपाही आ गए। कहते हैं तेरे को औरंगज़ेब ने बुलाया। कहते हैं तुम क्या लेके जाओगे, मैं चलता हूँ साथ में। चला गया। और फिर वो तो टॉर्चर किया, पर वो अपने भगवान को याद करता रहा और वैसे उसने शरीर छोड़ दिया। ऐसे हमारे एक मेलबर्न में भी एक संत की श्रेणी में आएंगे, एक माता है, आश्रम जाने से पहले उनके घर में मैं गीता के क्लासेस के लिए जाता था, 2-3 महीने बस।
पर वो जो जेंटलमैन थे अभी व्हेन ही वाज इन हिज 50s, उनको लंग कैंसर आ गया, और लंग कैंसर आ गया एंड सडनली दे डॉक्टर से 2-3 महीने में निकल जाएंगे। और मैं सपोज टुमारो आई एम गोइंग टू इंडिया, आज मैं दोपहर में उनके हॉस्पिटल गया, ही वॉज इन ICU, यानी हॉस्पिटल में थे, ICU में नहीं थे, बाहर थे, और कंटिन्यूसली मुंह चल रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, मैं बात कर सकता हूँ? कहती है डोंट डिस्टर्ब हर, डोंट डिस्टर्ब हिम स्वामी जी। मैंने कहा क्या हो गया, इज इन पेन? नहीं स्वामी जी, ही हैज़ आस्क्ड डॉक्टर्स नो एंड ही ऑल्सो नोज दैट द लास्ट मोमेंट इज कमिंग, life is going to conclude, and he has told the doctor, don't put me into coma, give me such high dosage of painkillers that I lose consciousness. तो क्या करना है? No, give me, because लंग में कैंसर है तो पेन भी बहुत होगा, सांस नहीं जा रही, तो गिव मी सो मच दैट आई रिमेन कॉन्शियस। तो डॉक्टर ने कहा कॉन्शियस रह के वाई यू वांट टू एक्सपीरियंस पेन? आई एम नॉट remaining I want to be conscious not for experiencing the pain, but I want to chant the name. और साई राम साई राम साई राम करते 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 उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अगर हमारे जीवन में भी ऐसा क्षण आए, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इट डजंट हैपन बाय फ्लूक। प्रिपेयर करो, प्रिपेयर हर क्षण कि अभी कुछ हो जाए तो हमारे चिन्मयानंद जी कहते थे, आई वॉन्ट एवरी ब्रह्मचारी एंड सन्यासी ऑफ दिस आश्रम, ही शुड ब्रीथ हिज लास्ट वाइल गिविंग लेक्चर। लगे रहो कि सत्संग करते रहो। अब ये सिर्फ बोलने का एक तरीका है कि सत्संग मतलब ये तो एक आपके साथ हो गई, अपने साथ भी तो सत्संग चल रही है, बाकी समय भगवान का नाम ले रहे हैं, चिंतन चल रहा है अपने अंदर, तो सत्संग हमेशा चलती रहनी चाहिए। प्रिपेयर कि मन में से जितनी भी दुविधाएं हैं, जितने भी संशय हैं, सब दूर हो जाएं और भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा हो कि जब वो क्षण आए स्वाभाविक तरीके से बिना सोचे प्रभु का नाम हमारे जबान पे हो। और उस प्रभु के नाम के वो सब प्रक्रिया जो है, अगर हमारा प्रेम है, हमारा समर्पण है, हमारी शरणागति है, तो वो नाम तुम्हें प्रभु के चरणों तक लेके ही जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे विचार हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। होप यू एंजॉयड, आई एंजॉयड माई सेल्फ, एंड देयर इज लॉट मोर, मे बी अनदर टाइम वी कैन डू द सेम थिंग। अभी तो इतने मैं बैठ के भी बैठा था, मैं आई जस्ट केप्ट राइटिंग, इतने सारे पॉइंट्स, सब कुछ तो कवर कुछ नहीं हुआ। मैंने आधा तो इसमें जो लिखा है उसके अलावा ही बोला है। बट संतों के बारे में बात करते करते, यानी जब हम आश्रम में रहते थे, और अभी भी कभी माता जी मिल जाती हैं या अकेले में जब कभी के घर चले गए हम, तो जब संतों की बातें होती हैं, हम खाना भूल जाते हैं, पीना भूल जाते हैं, घूमना भूल जाते हैं, बस संतों की बातें चलती रहती हैं। आश्रम में तो हम रात को 3-3 बजे तक संतों की, चिन्मयानंद के बारे में, शिवानंद के बारे में, इस संत के बारे में, उस संत के, और सुबह 4:30 फिर उठ के पूरा दिन फिर 8 घंटे क्लासेस करनी है। कहाँ से एनर्जी आती है? उन्हीं से आती है। सूरज कभी थकता नहीं रोशनी दे के, संत भी कभी थकता नहीं, ये हमेशा तत्पर रहता है। कोई भी सामने आए उसके लिए हमेशा तत्पर। So stop complaining and start living in the light of consciousness. ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जस्ट सिट क्वाइटली, तो कुछ क्षणों के लिए शांति में बैठें।
हरिओम एवरीवन।